कैसी चल रही है ये सीरीज? सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं? सो लगे रहो, मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, अपने हाथ में यही है। ओके, और डेफिनेटली एक दिन आप उस पर्टिकुलर पोस्ट पर होगे। इनकेस आप बेटा कंटिन्यूअसली मेहनत करते हो और कंटिन्यूअसली आप सारी चीजें करते हो तो डेफिनेटली सारी चीजें आप लोग अचीव कर सकते हो। नाउ अब इस सीरीज में जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 150 प्लस क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों के कुछ लेक्चर्स यहाँ पे मैंने लिए जहाँ पे 150 क्वेश्चंस आप लोग 150 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए हैं, राइट। अब इस सीरीज को और भी कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज में आने वाले टाइम पर आप लोगों को बेटा कुछ बार के भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। इस सीरीज में आप लोगों को एनआरएल के भी क्वेश्चंस मिलेंगे और इस सीरीज में कुछ मैंने सेल्फ डिजाइन किए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, लगभग 20 से 25, वो भी आप लोगों को इस सीरीज में मैं प्रोवाइड करूंगा। अब इस सीरीज में बेटा आप लोगों को टेक्निकल वाला पार्ट अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे, आने वाले टाइम पर आप लोगों को बेटा नॉन टेक्निकल भी मिलेगा, जहां पे आपको एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, वो भी प्रॉपर तरीके से आप लोगों को सॉल्व करवाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस सीरीज को प्रॉपरली आप लोग यूज करने वाले हैं, सभी लोग लगे रहेंगे और यस सभी लोग लाइव जरूर करेंगे और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर देंगे। जो भी बच्चे नॉन गेट के थ्रू पीएसयू में जाना चाहता है विद द हेल्प ऑफ रिटन एग्जाम क्रैक करने के बाद इंटरव्यू आप लोगों को क्रैक करना है, फिर आप लोगों का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जो भी बच्चे का गोल है अभी भी पीएसयू में जाने का, जिन बच्चों का गेट में अच्छा नहीं हुआ था, वो लोग डेफिनेटली मेहनत करें, ठीक है। मेहनत करने से ही सब कुछ होगा, रेगुलर रहें। और ये सीरीज बेटा आप लोग जिस हिसाब से आप मैं देख रहा हूँ व्यूज काफी अच्छे इसमें आ रहे हैं, ओके, यानी कि मैक्सिमम लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, ओके। तो इस सीरीज को फॉलो करते रहें और सारे लोग लर्निंग करते रहें। अब यहाँ पे एक दो अनाउंसमेंट है वो मैं कर देता हूं। अनाउंसमेंट ये है कि जो भी बच्चे, ऐसा भी है कि बहुत सारे बच्चे अपने गेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 25 के लिए भी टारगेट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए अनाउंसमेंट ये है कि एक नया सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लस पर, मास ट्रांसफर ऑपरेशन। यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, मास ट्रांसफर ऑपरेशन। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आई डोंट थिंक कि मुझे बताना चाहिए। आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग हो, आप 3rd ईयर फाइनल ईयर में हो, तो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में सभी लोगों को पता होगा। मास ट्रांसफर एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप कोई भी इंटरव्यू देने जाएंगे वहां पे आपको मास ट्रांसफर से 100% क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मास ट्रांसफर एक ऐसा टेक्निकल का सब्जेक्ट है जो केमिकल इंजीनियरिंग में गेट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मास ट्रांसफर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रियलिटी में फीलिंग करवाता है कि यू आर केमिकल इंजीनियर, ओके, आप केमिकल इंजीनियर हो, इसकी रियलिटी में आप लोगों को फीलिंग आती है। तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन आप लोगों को पढ़ना ही चाहिए, सिर्फ गेट के लिए नहीं। हमने सर केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री रखी है, उसको भी तो रियलाइज करना है, उसको भी तो रियल और इंडस्ट्री से कनेक्ट करना है। तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन हम लोग 31 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी टाइमिंग रहेगी शाम को 9 PM पर, तो सभी लोग अटेंड कर सकते हैं, ओके। और 31 जुलाई से मास ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे एक और, जिन बच्चों के पास सर कोर्स नहीं है वो कैसे ज्वाइन करें, तो अनअकैडमी ने बेटा मेगा ऑफर आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। मेगा ऑफर आप लोगों को यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग देखेंगे कि जो आपकी फीस है वो बेटा 8499, यानी कि आप 6 मंथ का ज्वाइन करते हो, इसके साथ साथ आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा भी मिलेगा और फीस आप लोगों की 8499, यानी कि 6 + 2 मंथ का बेटा जो फीस है वो 849999। एंड आप लोग बेटा इनकेस 9 मंथ्स का ज्वाइन करते हो प्लस, तो यहाँ पे 3 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा, इसकी जो फीस है 9999, ओके। यस, सभी लोगों को रेफरल कोड पता होगा, देखो है ना, जितने भी स्टूडेंट प्लस पर आ रहे हैं, आपको लगता है कि मनीष सर के मेंटरशिप में काम करना है, तो कोड थोड़ा केयरफुली यूज करके आना, कोड केयरफुली यूज करके आना, सो दैट मैं अपना सपोर्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊं, मैं अपनी गाइडेंस आप लोगों को प्रॉपरली प्रोवाइड कर पाऊं। तो कोड इज इंपॉर्टेंट। नहीं लगा पा रहे हो, नहीं कोर्स ज्वाइन कर पा रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, यहां पे लिंक दे दिया है, ओके। या आप प्रीवियस वीडियो में देख लेंगे, वहां पे भी लिंक हर सेशन में मैं पिन करवा देता हूं, उसको आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपको मेरे से डिस्कस करना है, कुछ भी पूछना है आप बिल्कुल पूछ सकते हो, ओके। रिगार्डिंग द कोर्स, रिगार्डिंग द की न्यू बैचेस, कुछ भी आपको पूछना है तो फिर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, राइट। टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे सभी लोग। अच्छा, वो बच्चे भी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे जो बच्चे हमारे यूट्यूब के हैं, तो जो भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल होता है मैं टेलीग्राम में फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो सभी लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करो,
ओके और जिन बच्चों को मास ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ कंटिन्यू करना है वो लोग इस नए सब्जेक्ट के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं 31 जुलाई से। ठीक है, तो मेगा ऑफर है, इसका आप लोग एडवांटेज उठाओ और इस सीरीज को कंटिन्यू करो। सीरीज में सभी लोगों को रेगुलर रहना है, मेहनत करते रहना है। ओके, इससे अच्छी सीरीज अभी इस समय ऑनलाइन में कहीं पे भी फ्री में तो अवेलेबल नहीं है। ओके, तो इस सीरीज को प्रॉपर करना है। इतने जितने मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं इतने कहीं पे भी बेटा आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ओके, तो आप प्रॉपरली इसको करो, टेस्ट पेपर देते रहो, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आप लोगों की हो जाएंगी। ठीक है, टेस्ट पेपर भी देना जरूरी है, टेस्ट पेपर भी दो और साथ साथ में आप लोग यूट्यूब के जो क्वेश्चंस हैं वो भी करो। दोनों चीजें प्रैक्टिस करके जाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा के जाओ। ठीक है, कुछ सेल्फ भी आप लोग मेहनत करो, कुछ बुक्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे राम प्रसाद की बुक हो गई उसको फॉलो कर सकते हैं, ओपी गुप्ता की बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं, गेट के जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं उनको फॉलो कर सकते हैं और जो न्यू एडेड सिलेबस है उसको भी गूगल करके भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। राइट, तो अच्छी तरीके से आप लोग लर्निंग करो, इस सीरीज को एंजॉय करो। ठीक है, और जैसे ये सीरीज आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी तो इसी में मैं बार्क वाले क्वेश्चंस को भी ऐड करवा दूंगा। हम लोग 125 क्वेश्चन लास्ट तक हम लोग कर चुके थे, 125 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। सारे क्वेश्चन कर लेना जाके, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए सारे सवाल हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है, इसरो, भेल, एनआरपीएल सारी जगह क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। ठीक है, देख रहे होगे आप, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इट मींस ये क्वेश्चन इसरो का है। ओके, तो ये सारे कर लेना, इन जिन लोगों ने नहीं किए हैं। 125 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, 125 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये लास्ट टाइम पे नॉन टेक वाला पार्ट यहां से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, यहां से देखो नॉन टेक क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर दिया था, जिसके हम लोग 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 125 तक हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कर लिया था। और सर भेल की सारी प्रिपरेशन यूट्यूब पर ही होगी या प्लस पे? सारी प्रिपरेशन यूट्यूब पर ही होगी। यूट्यूब पर जितने मैंने क्लासेस करवाए हैं उतनी क्लासेस कर लो, सफिशिएंट है। चलो भाई, पीडीएफ का मैं ट्राई करूंगा, आप लोगों को दे दूंगा। भेल का प्रिपरेशन यूट्यूब पर होगा। चलो भाई ठीक है, ये हो गया, चलो स्टार्ट किया जाए। एवरीवन आर रेडी? एक बार सारे लोग थंब लगा देंगे, वी विल स्टार्ट। 26 क्वेश्चन नंबर 126 आप लोगों को दिख रहा है? सारे बच्चों को दिख रहा है? एक बार जरा देख लेंगे, सारे स्टूडेंटों को दिख रहा है, यस और नो? दिख रहा है ना? चलो, ये है भैया क्वेश्चन। ए बोट कैन ट्रेवल कितने? 13 किलोमीटर पर आवर से आपकी एक बोट है, वो आपकी ट्रेवल कर रही है। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज दिस, देन फाइंड आउट द टाइम टेकन ऑफ द बोट टू गो डाउन 68 किलोमीटर पर घंटे। दिख रहा है सारे लोगों को क्वेश्चन? एक बार सारे लोग जरा देख लेंगे, क्वेश्चन दिख रहा है क्या? क्वेश्चन आप लोगों को विजुअल है क्या? एक बोट है, कैन ट्रेवल विद द स्पीड, एक बोट है जो स्टिल वाटर में किस तरीके से ट्रेवल कर रही है? 13 किलोमीटर पर घंटे से। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर घंटे हो जाए, देन टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। इन केस वो डाउन स्ट्रीम में 68 किलोमीटर चल जाता है तो कितना टाइम लगेगा? इनकेस वो डाउन स्ट्रीम में 68 किलोमीटर चल जाता है तो कितना लगेगा? चलो जी, बहुत बढ़िया हर्ष। सारे लोग जरा देखेंगे अच्छी तरीके से इसको, है ना? ट्राई करो थोड़ा फास्ट। हो गया? चलो सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। सॉल्यूशन की हम लोग यहां पे बात करेंगे। सॉल्यूशन की हम लोग यहां पे बात करेंगे, बहुत ध्यान से बात सुनना। ऑप्शन सी बात कैसे करेंगे? जैसे देखो, पहले तो कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, समझो बात। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज हम लोग समझ लेंगे। सपोज कर लो दिस इज द योर रिवर, ये आपकी क्या है? रिवर है। ठीक है, और रिवर में जो स्ट्रीम होगी, ऑब्वियसली ये जो फ्लो होगा रिवर का वो इसमें है। ठीक है, फ्लो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। दिस द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, ये किसका फ्लो है? स्ट्रीम का फ्लो है। ठीक है, ये स्ट्रीम का फ्लो है। इनकेस स्ट्रीम का फ्लो इस डायरेक्शन में है और आपकी जो बोट है, जो आपकी बोट है,
सपोज कर लो दिस द योर बोट, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी एक बोट है, ठीक है, और बोट का भी जो फ्लो है वो भी इस डायरेक्शन में हो, ठीक है, स्ट्रीम और बोट दोनों का फ्लो सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, पहले तो बात को सारे लोग समझ लेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, सीखते हुए भी चलेंगे। डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं, स्ट्रीम का फ्लो और बोट का फ्लो एक ही डायरेक्शन में है, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं, सपोज कर लो स्ट्रीम का फ्लो इस डायरेक्शन में है और बोट का फ्लो इस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन, उसको क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। लैग हो रहा है क्या बीच बीच में, क्या बात कर रहे हो, नाउ अब सही चलेगा, अब सही चलेगा। यस, कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट देख सकते हैं, एनी ब्रांच के स्टूडेंट देख सकते हैं। ओके, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ठीक है ठीक है, अब देखना बहुत ध्यान से। डाउन स्ट्रीम ही हो गया तो कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया। अब मतलब ये क्या है, द बोट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर घंटे इन अ स्टिल वाटर। तब पानी बिल्कुल रुका हुआ है, तब बोट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 13 किलोमीटर पर घंटे। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड 4 किलोमीटर पर घंटे हो जाए तो कितना टाइम लगेगा, इनकेस ये जो डिस्टेंस है वो 68 किलोमीटर चलनी पड़े, 68 किलोमीटर चलनी पड़े तो कितना टाइम लगेगा। तब इस रिवर का भी फ्लो स्टार्ट हो जाए, कितना, 4 किलोमीटर पर घंटे। तो अब क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड क्या हो जाएगी, अब बोट की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैं डिस्टेंस इक्वल टू, अपन को पता है, सॉरी, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिल्कुल सही बात है सर, इसके अलावा और कुछ आपको चाहिए नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना लगेगा ये आपसे पूछा है, तो डिस्टेंस कितनी है भैया, 68 किलोमीटर। स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, अब ऐड हो जाएगी। 13 किलोमीटर से बोट जा रही है, स्ट्रीम किधर जा रही है भैया, 4 किलोमीटर से, 4 किलोमीटर से। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 13 4 17, 17 कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा, 4 कितने, क्या लगेगा, 4 आवर लगेगा, 4 घंटे लगेगा, 4 घंटे लगेगा, 4 घंटे लगेगा, 4 घंटे लगेगा। तो आंसर विल बी सी पार्ट। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पॉइंट क्या आपने सीखा, पॉइंट क्या आपने सीखा कि यार ऑब्वियसली है, ये बताओ कभी तुम नदी वगैरह में इनकेस गांवों से बिलोंग करते होगे तो तुम कभी तैरे वगैरह होगे, ठीक है, तो जिधर पानी बहता था आप उधर डायरेक्शन में आपका जो स्विमिंग होती है बहुत इजी होती है। ओके, क्यों इजी होती है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में जा रहा है। जब अप स्ट्रीम में जाएगा तो 4 घंटे नहीं लगेगा, तो इससे हो सकता है डबल लग जाए। इनकेस मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं तो अब यहां पे आपका क्या लग जाएगा, स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, तो उस केस में क्या हो जाएगी, स्पीड कम। अभी आपकी स्पीड क्या हो रही है, स्पीड बढ़ गई है, तो बढ़ गई है तो टाइम कम लग रहा है। गॉट माय पॉइंट, तो ये चीज है। चलो अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127, डू फास्ट। ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, सारे लोग गलती कर सकते हैं यहां पे, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे। डू फास्ट, मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूं, डू फास्ट। ये रहा भैया सवाल आपके सामने, ये रहा सवाल, दिख रहा होगा होप्सो सारे बच्चों को। 127, यस, ये रहा सवाल आपके सामने। सारे लोग जरा ट्राई करेंगे, सारे लोग ट्राई करेंगे। ये रहा टाइमर, ओके चलो जी, इसका आंसर जल्दी से सारे लोग कमेंट करके बताएंगे। 1 मिनट का टाइम है देखो आपके पास, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। इससे ज्यादा आपका टाइम लग रहा है तो इसमें फिर आपकी फॉल्ट है, फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। 1 मिनट से भी कम टाइम का है वहां पे। और ये आप ये मत समझो कि 1 मिनट से ज्यादा लगेगा, 1 मिनट से इसमें कम लगेगा टाइम, 1 मिनट से कम लगेगा इसमें टाइम गुरु। आपको लगता है कि ज्यादा टाइम लग रहा होगा, नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जल्दी से सारे लोग बता देंगे आंसर कमेंट बॉक्स में। डू फास्ट और एप्टीट्यूड करो, ये सब आपकी गेट के में काम आएगा।
1 मिनट से ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। अभी 1 मिनट से मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं तो आपका लॉस है उसमें, ठीक है, फिर आपका लॉस है। यहां पे ये बच्चे क्वेश्चन में गलती करते हैं, इस वजह से स्पेशली इस क्वेश्चन को लिया गया है। गलती क्या करते हैं, एक देखो, एक जो आदमी है उसकी करंट के साथ करंट आपका फ्लो का भी हो सकता है, करंट के साथ विद करंट लिखा हुआ है, विद करंट इज स्पीड इज 15। इफ द स्पीड ऑफ करंट इज दिस, देन मेंस स्पीड अगेंस्ट द करंट, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में कितनी स्पीड होगी आदमी की, अपोजिट डायरेक्शन में कितनी होगी, कितनी होगी बताओ, 15 माइनस 2.5, 15 माइनस 2.4 मतलब 12.5। इनकेस आपने ये आंसर लगा दिया तो गलत हो जाएगा, ये आंसर आपने लगा दिया तो गलत हो जाएगा। 15 माइनस का आपने 2.5 किया, जैसे 15 माइनस का आपने 2.5 किया और ये आ गया 12.5, ये हो जाएगा भैया गलत, किलोमीटर पर आवर। इनकेस ऐसा हो सकता है बच्चे, आप सोचो, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे सोचें, लेकिन ऐसे नहीं सोचना है। सोचना कैसे है, पहले तुम इसकी आदमी की स्पीड निकाल लो, ये करंट के साथ इतनी है, करंट का फ्लो इतना है, करंट के साथ इतनी है और करंट का फ्लो इतना है, तो इसकी स्पीड एक्चुअली में स्पीड कितनी रही होगी विदाउट करंट, मतलब जब करंट रेस्ट में होगा, ठीक है, व्हेन ठीक है, नो करंट देन स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ इस आदमी की स्पीड कितनी होगी बोलो, इसकी कितनी स्पीड कितनी होगी जब करंट का कोई फ्लो नहीं है। तो 15 माइनस का 2.5, आदमी की 12.5 स्पीड रही होगी, 12.5 स्पीड रही होगी किलोमीटर पर घंटे से। ये स्पीड रही होगी कब, जब करंट का कोई भी फ्लो नहीं होगा, जब करंट का कोई भी फ्लो नहीं होगा तब इतनी स्पीड रही होगी, ठीक है, इतनी स्पीड रही होगी, तब करंट के साथ ये गिवन है ना भाई, तो इतनी स्पीड रही होगी जब देयर इज नो करंट, मतलब एक्चुअल जो मैन की जो स्पीड होगी वो 12.5 होगी। अब बोला है मैन की स्पीड 12.5 है, करंट की स्पीड है 2.5। अब वो क्या बोल रहा है कि अब आदमी की स्पीड कितनी हो जाएगी जब वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है भैया 2.5 किलोमीटर पर घंटे से, और आदमी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है किसके 12.5 से। तो ये बताओ यार, अब जो आदमी की जो स्पीड होगी वो इनकेस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो ऑब्वियसली इससे कम लगेगी, ऑब्वियसली इससे कम लगेगी, तो कितनी कम लगेगी, इतना माइनस कर दो, इतना माइनस कर दो, तो यहां पे अपोजिट मतलब अगेंस्ट करंट कितनी हो जाएगी 12.5 माइनस का 2.5, तो ये आ जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटा। इस स्पीड से आदमी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ लगा रहा होगा, ठीक है, इस स्पीड से जो मैन है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ लगा रहा है। ऑब्वियसली है यार, कभी ये बताओ, जब आप लोग कभी इनकेस आपने कभी देखा होगा साइकिल वगैरह आप लोगों ने चलाई होगी, तो कभी आपने देखा होगा साइकिल चलाते समय पे आप कभी एयर के अपोजिट डायरेक्शन में साइकिल चलाते हो तो तुम समझ लो कि वो फ्लो करंट है आपका, तो तुम यार जा रहे हो 10 किलोमीटर से पर घंटे से, ठीक है, 10 किलोमीटर पर घंटे से जा रहे हो, लेकिन जब तुम्हारा एयर बहुत तेज आता है तो तुम्हारी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक्चुअली वो तुम्हारा 10 किलोमीटर पर घंटे से जो तुम जा रहे थे जब एयर का बिल्कुल फ्लो नहीं था, अब जब एयर का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगा तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं। तो वही हाल यहां पे है, वही हाल यहां पे है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहां पे गलती होती है, हम लोग कर क्या देते हैं, हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं 15 माइनस 2.5। हम लोग ये सोचते नहीं है कि ये जो स्पीड गिवन है वो करंट के साथ गिवन है, वो किसके साथ गिवन है, करंट के साथ गिवन है, सेम डायरेक्शन में करंट के साथ गिवन है। ओके, तो एक्चुअल स्पीड पहले निकालनी है देन माइनस करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 10 आ जाएगा। आंसर इसका आएगा 10। छोटा सा सवाल था लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन था ये, अच्छा सवाल है। 127 खत्म, आगे बढ़ा जाए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लिसन वेरी केयरफुली, समझ में आ गया सर लोग? एक बार यार कुछ तो बनाते चले जाओ भैया, कुछ तो एक्टिविटी करते चले जाओ सेशन में, हमें भी तो फील हो कुछ ना कुछ कि तुम आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। एक बार कुछ तो कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए ना। यही देखो तरीका है। चलो बहुत बढ़िया,
क्वेश्चन दिख रहा है, छोटा सा लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन अच्छा है, समझने लायक। ये रहा भैया मामला, और इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं, मैं कर देता हूं इसको क्रॉप। चलो भाई फुल स्क्रीन पे लेकर मैं जा रहा हूं इसको, चलो मैं नीचे चला जाऊं लेके, ओके, और इसको मैं ऊपर लेके चला जाऊं। दिख रहा है, दिख रहा है, यस दिख रहा है, दिख रहा है। थोड़ा और बड़ा करेंगे आप, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट का टाइम दो, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 1 मिनट का टाइम दो। चलो अब दिख रहा होगा, देखो हो गया। नाउ फाइन, टाइम भी आपको मैं दिए दे रहा हूं सो दैट आप 1 मिनट में प्रैक्टिस करें लगाने का। क्लियर नहीं है? हाँ हाँ आइए, अच्छा ओके ठीक है। देखो अभी दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है सारे लोगों को? मैं फिर भी लिख देता हूं इनकेस आपको कोई समस्या है। एक मोटर बोट है, मतलब जो बोट है वो मोटर के साथ है, स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर पर घंटे, 15 किलोमीटर पर घंटे से मूव कर रहा है। बहुत बढ़िया सर। इन अ स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में, ठीक है। ये कब है? 15 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। गोज 30 किलोमीटर इन द डाउन स्ट्रीम, 30 किलोमीटर तक डाउन स्ट्रीम में जाता है, 30 किलोमीटर तक डाउन स्ट्रीम में जाता है। एंड फिर क्या करता है? कम बैक करता है। तो टोटल जो आर लगता है जाने का और आने का 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? देखो देखो स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। मतलब ये है कि देखो मैं यहां पे देखो आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूं, सॉल्यूशन सारे लोग समझ लेना। मेरे पास क्या है? ये रिवर है, सपोज कर लो ये आपके पास रिवर है, ठीक है। और रिवर की क्या है यार? डिस्टेंस तो फिक्स है ना भाई, डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। ओके, तो एक बार गया और एक बार वापस आया तो डिस्टेंस कितना चलेगा? 2 टाइम्स चलेगा। डिस्टेंस कितने टाइम्स चलेगा? 2 टाइम्स चलेगा। तो दोनों का जाने और आने का जो समय है, टोटल टाइम दिया गया है 4 घंटे 30 मिनट। जो टोटल टाइम दिया गया है वो आपको 4 घंटे 30 मिनट दिया गया है। टोटल टाइम जो गिवन है वो 4 घंटे 30 मिनट। तो जाने का समय कुछ, स्पीड कुछ और रही होगी, आने की स्पीड कुछ और रही होगी, लेकिन डिस्टेंस आपकी फिक्स है। तो मैं बोलूं तब आपकी जा रहे थे, टोटल मैं टाइम को कैसे लिखूंगा? देखो लिसन वेरी केयरफुली, मैं टोटल टाइम मैं कैसे लिखूंगा बताओ? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन अ टाइम। तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस ऑफ द डाउन स्ट्रीम अपॉन डिस्टेंस ऑफ द डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डाउन स्ट्रीम की लिखो, डिस्टेंस तो सेम ही है। टोटल टाइम क्या होगा? एक बार जाने का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैं बात करूं तो डिस्टेंस तो फिक्स है, लेकिन वेलोसिटी किसकी आ जाएगी? डाउन स्ट्रीम की। तब इसके साथ जा रहे थे, रिवर के साथ जा रहे थे, तो वेलोसिटी किसकी आ जाएगी? डाउन स्ट्रीम की आ जाएगी। ओके, प्लस का डिस्टेंस फिक्स है, अब वेलोसिटी किसकी आ जाएगी? अप स्ट्रीम की आ जाएगी। उस केस में क्या आ जाएगी? अप स्ट्रीम की वेलोसिटी आ जाएगी। तो टोटल टाइम कितना गया है, कितना गिवन है? 4 घंटे 30 मिनट। तो 4 घंटे 30 मिनट को कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 30 मिनट को घंटे में बदलो, 30 डिवाइडेड बाई 60, ये किस में बदल गया? आर में, तो 1/2, ठीक है। ये इतना आ गया, इतने आपके आर आ गए। टोटल आर कितने आ गए? 4 इंटू 1/2, मतलब 4 दूनी 8 बता दो। इसको देखो ऐसे मैं कर देता हूं, मिनट में बदलना है तो मिनट में बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मिनट में बदलना है तो मिनट में बदल लो, इनकेस ये ना समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो 4 घंटे का टाइम कर दो 60 में, ठीक है। 6 चौक 24, 240 मिनट, और 30 इसमें ऐड कर दो, 270 मिनट। 270 मिनट लग रहा है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, 270 मिनट। डिस्टेंस अपनी कितनी है? 30 किलोमीटर, वो फिक्स है 30 किलोमीटर। तब अपनी डाउन स्ट्रीम में जा रही थी, दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो स्पीड ऑफ द मैन 15 और वेलोसिटी ऑफ द, मैं स्ट्रीम की बोल देता हूं x, और प्लस का 30 आने में लगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? अब अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में आने में। अब ये क्या है? अप स्ट्रीम, मतलब इधर ये जा रहा है, इधर ये आ रहा है। तो अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? 15 माइनस का x, 15 माइनस का x, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, 15 माइनस का x। अच्छा अब एक काम करना, लेकिन
एक काम करना, इसको तुमने रखा है किलोमीटर में और उसको रखा है तुमने किलोमीटर, ये तो तुम्हारा आएगा, इसको भी तुम्हें आर में ही बदलना पड़ेगा, ठीक है। या तो इसको तुम फिर किस में बदलो, किलोमीटर पर तुम मिनट में बदल लो, या तो किलोमीटर पर मिनट में बदल लो, इसको भी तुम इसको भी तुम क्या बदल लो, किलोमीटर पर मिनट में बदल लो। बस 15 को तुम किलोमीटर पर मिनट में बदल लो, क्योंकि यहां पे आपने क्या लिखा है, मिनट लिखा है। अदरवाइज इसको तुम आर लिखना है तो आर भी तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, आर भी लिख सकते हो। आर लिखने का यही तरीका है, 4 इंटू 1/2, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट होता है लिखने का। 1/2 कहां से आ रहा है, 30 मिनट का आ रहा है। 8/2, चलो यहां से जल्दी से कैलकुलेट कर लो एक्स की वैल्यू, सीधे सीधे आ जाएगा, आपको कोई भी चीज चेंज नहीं करनी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू जल्दी से बता दो कितनी आ रही है, एक्स की वैल्यू जल्दी से बता दो कितनी आ रही है। द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, द वैल्यू ऑफ एक्स, डू फास्ट। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे एक्स की वैल्यू। ये कितना है, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2, 4.5 आर, 4.5 आर। बोलिए जी, क्या आप लोग कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठे हो क्या, कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठे हो भाई, कैलकुलेटर लेकर बैठो। बी आ रहा है क्या मुदित, एक बार सारे लोग जरा कमेंट बॉक्स में आंसर तो डाल दो कम से कम। पांच आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, चलो 5 आ रहा है, ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए। 5 निकाल लिया होगा सारे लोगों ने, ठीक है। कैलकुलेटर लेकर बैठो, कैलकुलेशन करो, तभी आप कंपटीशन वाले माहौल को जी पाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 129, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। किसका है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी। जल्दी से करेंगे सारे लोग। चलो जी, लो दिख रहा है सारे लोगों को, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, 52 कार्ड में से 2 कार्ड आर ड्रॉन, 2 कार्ड आर ड्रॉन टुगेदर, 2 कार्ड एक साथ निकाल लिए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कार्ड बीइंग किंग। उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब 2 कार्ड आपके किंग निकले, 2 कार्ड कैसे निकले, किंग निकले, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जल्दी से सारे लोग बता देंगे। इनके जो वो 2 कार्ड निकल रहे हैं वो दोनों कार्ड क्या निकले, किंग निकले, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डू फास्ट। दोनों कार्ड आपके किंग होने चाहिए, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताएं, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सी सर, देखते हैं। देखो ये बताओ, किंग होते कितने हैं, नंबर ऑफ किंग्स होते कितने हैं, आउट ऑफ
52। 52 में से कितने होते हैं किंग? 5 होते हैं। अच्छा 5 आंसर आ रहे हैं। किंग भैया होते हैं 4। किंग कितने होते हैं? 4 किंग। तो 52 में से तुम्हारे कितने होते हैं? 4 किंग होते हैं। ठीक है, तो 4 जब किंग हो गए तो 4 किंग हो गए। 4 में से मैं 2 निकालूंगा पत्ते, मैं 2 पत्ते निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? 4c2। मैं 4 में से 2 किंग निकालना चाहता हूं तो 4c2। अब 52 में से भी मैं टोटल स्पेस कितना आ जाएगा? टोटल स्पेस कितना आ जाएगा कि मैं 52 में से ही तो 2 पत्ते निकाल रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आपका फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी मैं लिख रहा हूं, ये फेवरेबल कंडीशन हो गई, डिवाइडेड बाई 52c2। 52c2 52c2 52। ठीक है, लिख लेना 52c2 सॉरी 4c2 डिवाइडेड बाई 52c2। चलो तो आ जाएगा ये 4/52। 4/52 तो 4/52 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 2 ओके 1/1 4 एकम 4 4 3 12 1/13। 13 चक्कू 52। चार में से आपने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोथ कार्ड बीइंग किंग? तो 4 में से मैंने 2 निकाल लिए, ठीक है जी, और 52 में से मैंने 2 निकाले। 52 में से मैंने 2 निकाले तो कैसे लिखेंगे? ओके, इसको ऐसे सॉल्व नहीं किया जाएगा, इट मीन सॉल्व गलत किया है हम लोगों ने। ठीक है, कॉन्सेप्ट सही है। 52c2 तो सॉल्व कैसे करेंगे? 4 × 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, और इसको लिखेंगे 52 × 51, ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 13। 13 × 17 कितना होता है बताओ? 13 × 17 कितना होता है? 13 × 17 कितना होता है सर लोग जरा बताएंगे? 13 × 17 होता कितना है? 13 × 17 प्लीज डू फास्ट। 13 × 17 कितना होता है? बस आ गया आंसर। 13 × 17 कर दो। 13 × 17 221। आप लोग कैलकुलेटर लेकर एक भी बच्चा बैठा नहीं है क्या? 221। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/21। क्लियर? सर लोगों को समझ में आ गया? 2/2021 नहीं आएगा, 1/, आएगा 1/221। 1/221 कैसे आएगा? ये बात आनी चाहिए आपको समझ में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्लियर हो गया? ये बताए सारे लोग कमेंट बॉक्स में एक बार सारे लोग जरा बता देंगे कि दिस क्वेश्चन आर यू गेटिंग, यस और नो? एवरीवन आर गेटिंग दिस क्वेश्चन? समझ में आ गया कैसे किया भैया? जो लोग पत्ते वगैरह खेलते रहते होंगे उनको पता होगा कि नंबर ऑफ किंग्स कितने होते हैं? 4। ठीक है, 4 में से 2 पत्ते आपको निकालने, क्योंकि 2 किंग की बात की गई है, तो 4 में से 2 पत्ते निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 4c2। अब ये बताओ, अब आपके पास पूरी जो गड्डी है ना, जो गड्डी है उसमें से अभी आप 2 पत्ते निकाल रहे हो, तो ये टोटल स्पेस हो गया ना 52c2। तो इसको कैलकुलेशन करी तो ये आंसर आ गया, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 130। अब आ जाओ, कुछ मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, कुछ मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस? ठीक है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, टाइम वर्क, हर टाइप के क्वेश्चन आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, रीजनिंग वाले भी अभी आपको क्वेश्चन में करवाऊंगा। ठीक है, ये तो क्वांट और जनरल चल रहा था, अभी रीजनिंग के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आएंगे बहुत ज्यादा। ए कैन डू वर्क इन 15 दिन में, बी कैन डू वर्क इन 20 डेज में। इफ दे वर्क टुगेदर इन 4 डेज देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट। चलो जल्दी से बताएंगे आंसर। कितना काम बचा रह जाएगा?
टोटल वर्क का, कितना काम बचा रह जाएगा टोटल वर्क का, कितना काम बचा रह जाएगा टोटल वर्क का, बोलो। ठीक है, मिलके काम करने लग जाएंगे तब तो यार काम खत्म हो जाना चाहिए, बचेगा भी क्या कुछ। चलो देखते हैं कितना काम बचेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं मक्कारी कर रहे होंगे। चलो भाई, मैं समझू कि टोटल वर्क क्या है W, इस काम को भैया निपटाना है, इस काम को निपटाना है। तो इस काम को A करता है 15 दिन में, B करता है, मतलब जब एक अकेला काम करता है तो 15 दिन लगते हैं, B अकेला काम करता है तो इसको 20 दिन लगते हैं। ठीक है, तो मैं A का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का कितना काम हो जाएगा इस टोटल वर्क का, तो 1 डे का वर्क। ठीक है, एक दिन का A का वर्क, A का वर्क कितना हो जाएगा W/15। ठीक है, B का कितना हो जाएगा, ठीक है 1 डे का, 1 डे का B का वर्क कितना हो जाएगा, B का वर्क कितना हो जाएगा एक दिन का B का वर्क। ठीक है, टोटल का 1/20, मतलब टोटल वर्क W है, ये टोटल वर्क है। ठीक है, ये टोटल वर्क, इस टोटल वर्क का एक दिन में मतलब उसका 15वां हिस्सा कर लेता है, एक दिन में जो B आदमी है वो उसका 20वां हिस्सा कर लेता है, क्योंकि भैया 20 दिन इसको टोटल लगते हैं इस काम को कंप्लीट करने में, तो एक दिन में कितना करेगा 1/20 करेगा। ठीक है, इसको लगते हैं 15 दिन, तो उसी काम को निपटाने के लिए इसको क्या एक दिन का कितना होगा 1/15 वर्क होगा। इतनी बात आ गई समझ में। अब इन दोनों भाइयों को एक साथ मिला दो, इन्होंने बोला इफ दे वर्क टुगेदर, अब ये दोनों लोग मिलके एकदम से काम कर रहे हैं, आ जाओ भाई मस्त काम करते हैं, तो 4 दिन तक काम करते हैं, तो 4 डेज का दोनों का मिलके काम कितना हो जाएगा, 4 डेज का, 4 डेज दोनों लोग मिलके काम करेंगे। ठीक है, A + B टुगेदर, तो कितना आ जाएगा 4 का, इसमें ये क्या कर दो दोनों को ऐड कर दो और 4 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 4 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को ऐड कर दूं, तो W/15 और प्लस का W/20। ये मतलब लॉजिक है, कोई स्मार्ट ऐसा स्किल नहीं है कि सर ये बहुत ही शॉर्टकट, बिल्कुल लॉजिक से आप कर सकते हो। इनकेस आपको मेरे जैसा एप्टीट्यूड कुछ नहीं आता है, मैं अपने आप को मान रहा हूं कि मेरे को एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन अपन लोग लॉजिक तो लगा सकते हैं ना, वो उसी हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो 4W इन द ब्रैकेट 1/15 प्लस का 1/20 प्लस का 1/20। ठीक है, तो ये काम आ गया भैया। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, रिमेनिंग वर्क निकालना है, तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग कैसे निकालते हैं, देखो रिमेनिंग कैसे निकालते हैं, रिमेनिंग निकालते हैं भैया, ये आपका कंप्लीटेड वर्क W, ये टोटल वर्क था इतना आपने काम कर लिया, 4W इंटू 1/15 प्लस का 1/20 और डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन पूछा है, डिवाइडेड बाय टोटल वर्क, डिवाइडेड बाय टोटल वर्क, तो रिमेनिंग इतना हो जाएगा। इतना टोटल काम था, इतना आपने काम कर लिया है, तो रिमेनिंग बचा, और फ्रैक्शन पूछा है तो मतलब इनिशियल से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। फ्रैक्शन पूछा है तो इनिशियल से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो देखो W कैंसिल आउट हो गया, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो भाई 1/15 और प्लस का 1/20 ठीक है जी, और मल्टीप्लाइड बाई 4 और माइनस में 1 कर दूं, मतलब 0.533 आ रहा है, 0.533, और मतलब 7/, में 15 की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगा 0.9, नहीं कुछ और है भाई, 8/15 रिमेनिंग वर्क, यस 8/15 आएगा। तुम लोग गलत आंसर दे रहे हो, यस 0.533, 8/15 क्या यार, रिमेनिंग पूछा गया था, तो रिमेनिंग कितना होगा, टोटल वर्क ये इतना काम कर लिया है, घटा दो इसमें से भैया, टोटल काम कितना था, टोटल वर्क W तो माना था, टोटल काम W है, इतना कर लिया है, घटा दो। फ्रैक्शन पूछा है तो इनिशियल से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, क्योंकि फ्रैक्शन पूछा है ना, तो W से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे टोटल से, ये रिमेनिंग वर्क आ जाएगा, खत्म बात। अब देखो यार, हो सकता है कि जो एप्टीट्यूड के फैकल्टी हो उनसे आप पूछ लेना कि इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, मुझे शॉर्ट ट्रिक इसकी नहीं पता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं लॉजिक लगाता हूं अपना, भैया मोटा दिमाग लगाओ, एक दिन का A का काम इतना, ठीक है, एक दिन का B का काम, मतलब टोटल वर्क आपका W है, तो उस वर्क को जो A आदमी है वो 15 दिन में करता है, तो एक दिन का इसका काम कितना हो जाएगा W/15 इसका। अब वो बोल रहा है कि इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा इतना। अब ये कितने दिनों तक काम करते हैं, 4 दिन तक, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है, तो ये आ गया कि भैया 4 दिन तक जो दोनों भाई मिलके काम कर रहे हैं वो इतना काम करेंगे, और टोटल काम कितना है W। पूछा है रिमेनिंग कितना बचेगा, तो W माइनस दिस। पूछा है रिमेनिंग फ्रैक्शन में कितना बचेगा, तो W से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, आ जाएगा। गॉट माय पॉइंट? सारे लोगों को बात आ गई समझ में, यस और नो? तो ऐसे आप सवाल करेंगे इनकेस आप, वही तो चीज होती है ना कि एप्टीट्यूड यार कोई पढ़ने की चीज नहीं है, आप पता चला अलग से टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना। आप इनकेस थोड़ा सोच रहे हैं तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हो जाते हैं। एप्टीट्यूड का मतलब आपका खुद का माइंड चलना चाहिए, इतनी तो आपको गणित आती है फिर। चलो आगे 131। अब यहां से मैं कुछ आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करवाऊंगा। अब मैं कुछ आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जरा रीजनिंग के क्वेश्चन हिट करो, देखें आप लोगों की रीजनिंग कैसी है। आई वॉन्ट टू चेक योर रीजनिंग नाउ। करो जरा, मजा आता है ऐसे क्वेश्चन करने में आपको। आई वॉन्ट टू चेक योर रीजनिंग। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट। यार सारे लोग सेशन में लाइव प्रेजेंट रहो, ठीक है? पता चला आके चले गए तो फिर मजा नहीं आता है। बहुत बढ़िया हर्ष, देखो अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इन अमंग दीज स्टूडेंट में हर्ष अच्छा काम कर रहा है। हर्ष का आंसर जल्दी आ रहा है और सही भी आ रहा है। इसी तरीके से आपको अपना करना है तेजी से। कैसे, देखो बात करेंगे कैसे, आपने सोचा कैसे? देखो एफ जी एच आई जे, इसका मतलब जे तो आने वाला है। पहला अक्षर क्या है? एफ जी एच आई, इसका मतलब अब जो अगला लेटर स्टार्ट होगा वो जे से स्टार्ट होगा। ए ए ए तो फिक्स है भैया। जी अब मतलब उल्टा चल रहा है, जी के बाद एफ आ रहा है, एफ के बाद आई आ रहा है, इसके बाद एच आ रहा है, और एच से पहले क्या आता है? एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी आएगा। ठीक है, देखो के आएगा, ए बी सी डी लिख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ठीक है, तो देखो उल्टा चलो, जे जी के बाद क्या आया आपका? एफ आया। जी के बाद क्या आया आपका पास? एफ आया। बहुत बढ़िया। एफ के बाद क्या आया? एफ के बाद आई आया। ओके, एफ के बाद आई आया। ठीक है, एफ के बाद क्या? एफ के बाद सॉरी 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 एफ के बाद एच आया। एफ के बाद, ठीक है, एफ के बाद आई आया, जी के बाद एफ आया, और एफ के बाद आई आया। ठीक है जी, आई के बाद एच आया, आई के बाद एच आया। ठीक है जी, अब इसका मतलब अब एच के बाद क्या आएगा? एच के बाद आएगा, जैसे देखो जी के एफ आया था, फिर एफ क्या हुआ? यहां पे आया। ओके, अब एच के बाद क्या आएगा? एच के बाद जे नहीं आएगा, अब आएगा आपका के, अब आएगा आपका के, अब आएगा आपका के। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए पार्ट। ठीक है जी, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये सिर्फ, यस बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। आप लोगों को जितना यार मैक्सिमम मेरे से हो सकता है मैं आपको उतना रेडी कर दूंगा। ठीक है, उतना मैं रेडी कर दूंगा। देखो मैंने टेक्निकल, ये आपका 131 क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, जितना भी प्रयास हो सकता है मैं हर विद्यार्थी की उतनी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं। लगातार रिवीजन भी शाम को चल रहा है, ये भी चल रहा है, जितना भी मैक्सिमम हो सकता है। बस आप लोग अपनी साइड से मेहनत कर लो। मेरा मतलब ये है कि आप लोगों को मैं कुछ सैंपल आपको दे दूं और आपके अंदर इतना करंट जनरेट हो जाए कि आप खुद भी करो। ठीक है, यहां से जाने के बाद घर पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस करो। ठीक है, एक आपको आइडिया लग जाएगा, एक आपको सेंस लग जाएगा कि कैसे आपको काम करना है बस। ओके, चलो भैया 132 करो। 132। अब ये भी बहुत मजेदार, ऐसे सवाल बड़े मजा आता है करने में आपको। करो जरा सोचो। 132, ई एल एफ ए जी एल एच ए आई एल जे ए,
देखो क्या आएगा, कौन कितनी जल्दी आंसर दे रहा है, यही तो गेम है, कौन कितनी जल्दी आंसर दे रहा है। देखो, अच्छा देखते हैं भाई। देखो एल आपका सेकंड लेटर फिक्स है और लास्ट लेटर फिक्स है। देखो लास्ट लेटर एवरीवेयर क्या है, फिक्स है, ठीक है जी। तो लास्ट लेटर तो तीनों में, और दूसरा लेटर क्या है, एल है। ये सेकंड लेटर आपका क्या है, फिक्स है। इसका मतलब चेंज क्या हो रहा है, ई एफ, ई के बाद एफ, जी के बाद एच, आई के बाद जे, ठीक है। ई एफ जी एच आई जे के ए आना चाहिए, के आना चाहिए, दूसरा लेटर फिक्स है, ठीक है। आई जे के बाद ए आना चाहिए, और ए, आई जे के एल, एक मिनट, के बाद क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए, के बाद क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। के बाद क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए। जैसे देखो ई के बाद एफ आ रहा है, जी के बाद एच आ रहा है, आई के बाद जे आ रहा है, अब जे के बाद क्या आएगा, के आएगा और एल आएगा, ठीक है। और बीच वाला लेटर सेकंड लेटर क्या है, एल फिक्स है, एल फिक्स है। अब लास्ट का जो लेटर है ए भी, वो भी फिक्स है, वो भी फिक्स है। तो आपका जो फाइनल लेटर बन जाएगा के एल एल ए, के एल एल ए, मतलब डी पार्ट, करेक्ट। कल्ला, यस, ओके, यस, ये आना चाहिए। तो देखो अब आपको दिखना चाहिए, चमकना चाहिए कि यार ये हो कैसे रहा है। अब वो चीज है कि पिकिंग क्वालिटी आपकी कैसी है, आप चीजें जल्दी से पिक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो पिक जितनी अच्छी से कर लोगे वही आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज क्या करोगे, आप इनके नंबर भी लिख के कर सकते हो। एक और तरीका होता है कि इन सबके आपको नंबर पता है तो नंबर लिख के भी कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 133, 133, जल्दी से करेंगे सारे लोग। 133वां क्वेश्चन, 133। 133, सारे लोग सेशन को लाइक कर देंगे जितने भी स्टूडेंटों को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। आप लोग अपने कॉलेज सराउंडिंग स्टेटस पे जरूर मेरे सारे लिंक लगा लिया करो। शाम को 8:30 बजे क्लास चलती है, उसको भी लिंक स्टेटस पे लगा लिया करो, ये भी लिंक स्टेटस पे लगा लिया करो। उससे फायदा ये होगा कि आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग होंगे, आपके जूनियर्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, उन लोगों तक पहुंच जाएगा सेशन। बस इतना बहुत है, कोई फीस तो चार्ज है नहीं भैया, नहीं चलो आप लिंक लगाओ सर, उनको फीस देनी है, फ्री है, ठीक है। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो लोग डेफिनेटली सेशन करेंगे, ठीक है। तो उससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, क्राउड होगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। जब कंपटीशन वाला मामला होता है ना तो फिर अच्छा लगता है। चलो सारे लोग ये काम जरूर अपने साइड से किया करो, ठीक है। शाम को 8:30 बजे क्लास है, सारे लोग लिंक लगा सकते हैं। चलो अब मैं यहां से जस्ट बात करूंगा। अब देखो यहां पे थोड़ा सा मामला पेचीदा है। आप देख रहे होगे 5 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, मतलब ये नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब y1 से, इसका मतलब अब यहां पे 3 आया है। अब 3 के बाद अब इससे नंबर से इंक्रीज करेगा, अब मतलब जो अगला आएगा वो 7 आएगा। इसका मतलब याद ना तो ये होने वाला है ना तो ये होने वाला है, या तो आपका, अब देखो सेकंड लेटर में 7 आने वाला है, सेकंड लेटर में हमेशा देखो आ रहा है, ओके। यहां पे क्या रहा है, सेकंड लेटर में है तो यहां पे फर्स्ट लेटर में, यहां पे क्या है फिर अगेन सेकंड लेटर में, यहां पे फर्स्ट लेटर में। तो इसका मतलब जो अब 7 नंबर आएगा वो सेकंड लेटर में होगा। तो सेकंड लेटर में इसमें कहां पे ऑप्शन में है, ये तो होगा नहीं, तो सेकंड लेटर में मतलब डी पार्ट। ऐसे आप इसको हिट कर सकते हो, ठीक है। बस लॉजिक लगा के कर सकते हो। अब मैं नंबर भी आपको बता देता हूं, समझो बात। मतलब ये क्या है, देखो सेकंड लेटर में 5 है, फिर क्या हुआ, फर्स्ट लेटर में 5 हुआ, फिर क्या हुआ, इससे बड़ा, मतलब जो पहले इसके नंबर था उससे एक नंबर बड़ा, ठीक है, सेकंड लेटर में। अब फर्स्ट लेटर, अब जो अगला आएगा वो सेकंड लेटर में आएगा। तो सेकंड लेटर में देखो यहां पे है और यहां पे है, तो 5 तो आएगा नहीं, क्योंकि 6 से बढ़ाना है आपको, तो 6 से एक नंबर जब बढ़ाएंगे तो 7 ही आएगा। तो आंसर विल बी डी पार्ट, आंसर विल बी डी पार्ट। मतलब आपने बहुत जल्दी इसको कर दिया। एक और तरीका है, अब ये सर नंबर हम कैसे पिक करेंगे उसको भी देखो मैं आपको सिखा देता हूं। आप हिट कर चुके हो, आंसर सही क्या था वो आपने टिक मार दिया है, थोड़ा और इसमें सीख लेते हैं। ये क्या था आपका, देखो जेड, ये क्या था वाई, ये क्या था एक्स, ये था डब्ल्यू। तो मैं ऐसे लिखूंगा एक्स, ठीक है,
वाई एक्स वाई जेड, ऐसे तो होता है। देखो थोड़ा और पहले से बताओ, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू डब्ल्यू के पहले क्या था, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, वी 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 डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे लिखो। तो इसका देखो यहां पे क्या था, जेड, जेड के बाद क्या आया, वाई, जेड था, जेड के बाद क्या आया, वाई, जेड के बाद क्या आया, वाई आया, वाई के बाद क्या आया, एक्स आया, एक्स के बाद क्या आया, डब्ल्यू। अब डब्ल्यू के बाद क्या आने वाला है, डब्ल्यू के बाद पहले लेटर कौन सा आने वाला है, वी आने वाला है। पहले लेटर कौन सा आने वाला है, वी आने वाला है, ठीक है जी, वी आने वाला है। अब यहां देखो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद अब क्या आने वाला है, ई आने वाला है। अब आपके पास ई आने वाला है, ठीक है। और 7 तो आप पहले से ही जज कर चुके हो कि 7 आएगा, तो VE7, VE7 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे थोड़ा टाइम लग रहा है, मतलब आपको जो हिट करना है, जैसे हम लोगों ने पहले अप्रोच लगाई वो और जल्दी थी। अदरवाइज नंबर भी आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया सारे लोगों को, पक्का? तो ये थे रीजनिंग के क्वेश्चंस, और करेंगे भी हम लोग, क्लियर ना, बहुत बढ़िया। ये यहां से क्या होगा, आपका माइंड खुलेगा थोड़ा, मतलब थोड़ा माइंड खुलेगा, आपको अच्छा लगेगा। मतलब ये एक तरीके से आपका मेडिटेशन हो रहा है ना। एप्टी करने का मतलब आप एक तरीके से मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा विकास कर रहे हैं अपने माइंड का, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलो अगला मिल रहा है 134, बी सी बी डी ई डी एफ जी एफ एच आई एच, जल्दी से सारे लोग बताएंगे। क्या आने वाला है, देखो क्या आने वाला है। अब देखो बी 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 डी डी एफ एफ एच आई आई, ओके, इसका मतलब पहला और लास्ट लेक्चर क्या होगा, फिक्स होगा। तो है तो भैया हर जगह मामला ये, सी ई जी आई, सी ए बी सी डी एफ जी एच आई, ओके, ऐसे लिखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक लिख लो, ठीक है। यहां पे क्या है, सी है ग्रुप, यहां पे सी है, ठीक है जी। यहां पे क्या है, सी के बाद क्या आया, ई आया, सी के बाद ई आया, ठीक है, सी के बाद ई आया, और ई के बाद जी आया, ई के बाद जी आया, मतलब एक नंबर को छोड़ के आ रहा है। जी के बाद आई आ रहा है, पकड़ गया, जी के बाद आई आ रहा है, और आई के बाद एक नंबर छोड़ के जो अगला नंबर होगा, ठीक है। तो एच आई जे के, इसका मतलब के आएगा भैया बीच में, पकड़ में आ गया, इसका मतलब बीच में के आएगा, बीच में के आएगा, पकड़ गया, यस, बीच में क्या आएगा, के आने वाला है, यस। ये सब रीजनिंग में सवाल पूछे जाते हैं, इवन अपने गेट के एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरीके से पकड़ा करो, देखो ओके। अब देखो के तो किसी के बीच में ही नहीं, यही है, सी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद जी आ रहा है, जी के बाद आई आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब 1 1 नंबर जंप करके आ रहा है, एक एक नंबर जंप करके आ रहा है। तो तुम्हें अब अगला वाला क्या आएगा, आई के बाद के आएगा, तो के का मतलब ए को हिट करो, ठीक है। इनको भी फिक्स कर सकते हो, ओके। चलो नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, डू दिस। 135 नंबर सीरीज के भी सवाल आते हैं आपके, नंबर सीरीज के भी सवाल आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 मिनट से भी कम टाइम है, तो ज्यादा बड़ा सवाल नहीं पूछा जाएगा, छोटा सवाल आएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन है, 240 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, ठीक है। तो नंबर सीरीज के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब सरली आएंगे, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाओगे। 240 क्वेश्चन बहुत होते हैं। देखो क्या आएगा, 7 3 10, यहां 3 का गैप, 10 के बाद 2 घट गया, 10 के बाद 2 घट गया, माइनस का 2 हुआ, 8 के बाद प्लस का 3 हुआ, 11 के बाद माइनस का 2 हुआ, 9 के बाद प्लस का 3 हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसके बाद क्या होगा, माइनस का 2 होगा,
माइनस का 2 होगा तो 10 आने वाला है, बी पार्ट। ठीक है, पहले 7 में 10 3 ऐड हुआ, प्लस का 3 ऐड हुआ, ठीक है, और 10 में से 8 गया मतलब माइनस का 2 हुआ। ठीक है, अब इसका मतलब फिर से 3 ऐड हो रहा है, फिर अगली बार क्या 3 ऐड हो रहा है, अब इसके बाद अगली बार क्या होगा, माइनस का 2 होगा, तो माइनस का इसमें 2 करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। माइनस का 2 करेंगे तो क्या आएगा, सीधे सीधे 10 आएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस टाइप के आपको रीजनिंग के सवाल देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पे टाइम कितना, 150 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन है, सॉरी 240, 150 240 क्वेश्चन हैं, 240 क्वेश्चन हैं, 150 आपके पास मिनट है, तो 1 मिनट से भी कम टाइम है, तो इसे सवाल आप लोगों को हिट करने पड़ेंगे।